मध्य प्रदेश अब केवल सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में ही नहीं, टेक्सटाइल और उद्योग, जो वस्त्र उद्योग है, उसमें भी अपनी अलग पहचान बना चुका है। मध्य प्रदेश देश का वह राज्य है जहां सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है और इसी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को कॉटन स्टेट और कॉटन हब घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में जो कॉटन और टेक्सटाइल सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार नई नई योजनाएं चला रही है। इसके लिए नई औद्योगिक नीति भी सरकार लेकर आई है। कॉटन और जो कपास है उससे आधारित उद्योग मध्य प्रदेश में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सरकार की नीतियां किस तरह की हैं, हम चौपाल पर मौजूद लोगों से बात करेंगे। सरकार की योजनाओं से उद्योग, जो कपास पर आधारित उद्योग हैं, उसको किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है? भैया पहले तो देखिए कि मध्य प्रदेश में क्या नहीं है, सब कुछ है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम इस मध्य प्रदेश को समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के लिए रोज़गार की है। यहाँ का युवा अगर काम पर लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है मध्य प्रदेश नई नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन मोहन सरकार ने इस बार अभी जो ग्लोबल समिट में और इन सब चीज़ों के तहत बड़ी बड़ी कंपनियों को मध्य प्रदेश में आकर व्यापार करने का कहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि रोज़गार मिलेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, चार चीज़ें होंगी तो सब अच्छा होगा। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है कपास के लिए। कपास यहाँ पर बहुत होता है। बिहार में अभी पीएम मोदी ने एक उद्यान बनाया है जिसको कपास उद्यान के नाम से जान रहे हैं अपन, और वहाँ पर बहुत सारी कंपनियों ने निवेश किया। लगभग 3000 करोड़ के समथिंग कंपनियों का समिट हो चुका है जिसमें मतलब उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने का कहा है। अगर ये योजनाएं सुचारू रूप से चलती हैं और बहुत जल्द अगर उद्योग लगते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हम कपास में, कॉटन में, आपका चंदेरी उद्योग है, चंदेरी साड़ियाँ हैं, आपकी बाग प्रिंट और ये सब चीज़ें हम जाने तो दुनिया भर में जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन मोहन सरकार इन सब चीज़ों के लिए काम सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश के युवा को रोज़गार मिलेगा, हम पैसे वाले बनेंगे, मध्य प्रदेश भी पैसे वाला बनेगा, काम पे लगे रहेंगे, अच्छी बात है, अच्छा लगा। मध्य प्रदेश में जो टेक्सटाइल नीति है उसके तहत जो PLI योजना है उसके तहत अब तक 3513 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश मध्य प्रदेश में आ चुका है। मध्य प्रदेश के जो बाग प्रिंट है, महेश्वरी साड़ी है और जो चंदेरी प्रिंट है वो देश ही नहीं दुनिया भर में फेमस है। और इन सबको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार जो है अब कपास आधारित उद्योगों को तेज़ी से बढ़ा रही है। इसके लिए सब्सिडी से लेकर तरह तरह की योजनाएं भी सरकार सीधे सीधे उद्योगपतियों को दे रही है। मध्य प्रदेश में जो टेक्सटाइल नीति है और मध्य प्रदेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो बढ़ावा मिल रहा है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो 8th ग्लोबल समिट अभी यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था उसको मैंने बहुत गौर से देखा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टोटल कपास का एक्सपोर्ट हुआ करता था एक ज़माने में, उसमें 24% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की हुआ करती थी। जैसे कि मैंने सुना है कि 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अरविंद मिल्स ने किया है, जो कि आज भारत के सबसे बड़े, जिनके मैक्सिमम ब्रांड्स आते हैं, जो आज अभी जो पहुंच चुका था बांग्लादेश में। बांग्लादेश अरविंद मिल्स के लिए बना के देती थी, अब वो मध्य प्रदेश में उन्होंने धार में, ब्यावरा में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सब्सिडाइज्ड है तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ भी अब उभर के बाहर आएंगी, जिसमें मेरे हिसाब से 4 से 5% का आपको इंटरेस्ट रेट हो रहा है, जो कि 5 साल के लिए किया गया है निर्धारित। और इसके अलावा 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मध्य प्रदेश सरकार के पास है, जो रोज़गार को बहुत प्रमोट करेगा और हमें शायद से बहुत प्रसिद्ध भी करेगा, हमारे प्रदेश को बहुत प्रसिद्ध भी करेगा। मध्य प्रदेश में 60 से ज़्यादा बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स हैं और इंदौर जो रेडीमेड क्लस्टर है वो भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में जो टेक्सटाइल नीति के माध्यम से जो सरकार की जो उन उद्योगों को बढ़ावा देने की योजनाएं हैं वो किस तरह से असरकार होंगी और किस तरह से मध्य प्रदेश के विकास में इसका योगदान होगा? उद्योगपति को कुछ नहीं चाहिए, बस उसको ये चीज़ चाहिए कि उसको व्यापार करने के लिए अच्छा माहौल मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो हमारी मोहन सरकार उनको उपलब्ध करा रही है। उनको कच्चा माल अच्छे से उपलब्ध हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो, आपके स्टोरेज अच्छे से हो सके, लेबर अच्छे से मिल सके। तो मोहन जी का इस पर बहुत ध्यान है। मैं उनसे यही आशा करता हूं कि वो इस चीज़ पर और आगे ध्यान देते रहें, जो हमारे मध्य प्रदेश को एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब बनाने में बहुत मदद करे। उन्होंने बहुत सारी सब्सिडीज़ दी हैं जिससे लोग वाग उद्योगपति आकर्षित हो रहे हैं मध्य प्रदेश की ओर।
तो मेरी यही आशा है कि मध्य प्रदेश अब यहाँ अलग अलग कीर्तिमान स्थापित कर रहा है हर क्षेत्र में, उसी तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी करे, ऐसी मेरी आशा है। देश का कॉटन कैपिटल मध्य प्रदेश अब लगातार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार टेक्सटाइल उद्योगों की स्थापना के लिए मशीनरी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। मध्य प्रदेश में जो टेक्सटाइल उद्योग बढ़ रहे हैं उससे देश ही नहीं दुनिया भर में मध्य प्रदेश की जो विशेष प्रिंट हैं, बाग प्रिंट, चंदेरी प्रिंट, महेश्वरी साड़ियाँ, ये पूरी दुनिया भर तक पहुँचेंगी और एक अलग पहचान मध्य प्रदेश की स्थापित होगी। मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब देश में अपना नया आयाम गढ़ेगी।